जैसे कि आपको समाजवादी पार्टी का छात्र सभा जिलाध्यक्ष गाजियाबाद बनाया गया, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जो जिम्मेदारी मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने दी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह देव जी ने दी है, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार इस जनपद गाजियाबाद में किसी एक महिला कहो या छात्र कहो, एक लड़की को इतनी बड़ी जिम्मेदारी पहली बार गाजियाबाद जनपद में दी गई है। तो बहुत खुशी की बात है और पूरे गाँव में, पूरे क्षेत्र में एक खुशी का माहौल है। जब से आप छात्र सभा की जिलाध्यक्ष बनी है, छात्रों में भी एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि मोदी नगर में MMPG कॉलेज एक पड़ता है, तो 2015 में हमारी जो छात्र राजनीति की शुरुआत हुई वो वहाँ से हुई। हमने वहाँ से छात्र संघ का चुनाव लड़ा, जीते। उसके बाद लगातार छात्रों के संघर्ष में उनके साथ रहे, उनके लिए मदद की, हर तरीके से साथ खड़े रहे। तो छात्रों की जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं और बढ़ गई और एक जिम्मेदारी जो हमें छात्र सभा का जिलाध्यक्ष बना के दी गई, तो इसीलिए उस खुशी का माहौल जो है वो दुगना हो गया। जैसे कि आपको अखिलेश जी का एक करीबी माना जाता है। आपने कहा कि अखिलेश जी का करीबी माना जाता है, तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि करीबी माना जाता है। काम करने से आदमी करीबी बनता है, नाम करने से करीबी नहीं बनता। तो लगातार हम काम कर रहे हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इससे पहले हमारे को प्रदेश की जिम्मेदारी थी, लगातार प्रदेश में हमने काम किया, छात्रों के मुद्दों को उठाया। मोदी नगर का कोई मुद्दा हो, पेरेंट्स का मुद्दा हो, फीस का मुद्दा हो, मोदी नगर में हमने 12 दिन धरना दिया प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर। तो सारे अगर आप काम करोगे तो आप करीबी हो जाओगे। एक आप यहाँ पर योगी जी आए थे गाजियाबाद में, उन्हें आपने काले झंडे दिखाए, उसने भी आपकी राजनीति को एक नया मोड़ दिया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? योगी जी जब गाजियाबाद में 2018 में आए तो ना ही हमारा कोई राजनीतिक हमारे मन में आकांक्षा था कि हम राजनीति करें। हम छात्र सभा से जुड़े हुए भी नहीं थे, ना हम समाजवादी पार्टी से उस समय जुड़े हुए थे। कोई राजनीतिक हमारे मन में ये नहीं था कि हमें समाजवादी पार्टी की राजनीति करनी है। वो मुद्दा ये था, मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में उसकी जानकारी बहुत लोगों को है नहीं। फीस रेगुलेटरी बिल उन दिनों आया था कि फीस पर अंकुश लग जाएगा कि प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। गरीब परिवार के जो बच्चे थे, सरकारी स्कूल की वो व्यवस्था नहीं थी कि वो वहाँ पढ़ सकें, और प्राइवेट स्कूल में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि फीस ज़्यादा थी। तो इसी बात को लेकर हम उन्हें ज्ञापन देना चाहते थे। मेरे साथ कुछ गरीब परिवार के पेरेंट्स थे जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे कि आप साहब फीस रेगुलेटरी बिल लिए तो आए, लेकिन इसे लागू तो कराइए। हमें प्रशासन ने ज्ञापन देने नहीं दिया, तो इसीलिए हमने वो विरोध सभा में किया कि आप फीस रेगुलेटरी बिल का लागू कराइए और जिससे कि गरीब माँ बाप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से पढ़ा सकें। उसमें आपको शायद एक केस भी हुआ है उस पर? हाँ, वो चल रहा है मुकदमा। इसमें 7 CLA और भी 4 धाराओं में हमारे पर मुकदमा चल रहा है। मुकदमों से हम डरते नहीं हैं। वैसे हम समाजवादी लोग हैं, समाजवादी लोग मुकदमों से डरते नहीं हैं। जैसे आप छात्र सभा की जिलाध्यक्ष बनी है, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे KT लाइन न्यूज़ के जरिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस प्रदेश की और देश की रीढ़ युवा हैं और युवाओं के हाथ में ही आने वाले समय में ये देश और प्रदेश चलने वाला है। आप योगी जी को बाबा मठ से आ गए, तो मठ वालों को जिनके औलाद ही नहीं है वो इस देश को तो चला नहीं सकते। ना उनको औलाद का दर्द पता है, ना बेरोजगारी का पता है, ना भूख प्यास का पता है। तो आने वाला युवा इस देश की रीढ़ है और समाजवादी पार्टी युवाओं की उम्मीद है। जैसे कि आप बात कर रही थी जनसंख्या नियंत्रण कानून जो आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम इससे डिनाई नहीं कर सकते कि ये गलत है। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून ठीक है, लेकिन मौजूदा आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि न परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं। देश को जरूरत इस समय रोजगार की है, महंगाई से मार पड़ रही है, महंगाई कम करने की है। तो इस समय में ऐसे फैसले लिए जाएं कि देश की जनता का भला हो सके, ना कि देश की जनता को मुद्दे से भटका के दूसरी ओर ले जाया जाए। आज से बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की, तो मौजूदा आंकड़े जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मौजूदा समय में खुद ही नियंत्रित हो रही है। इसकी इतनी आवश्यकता